आज स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सेल, यानी वे सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। सेल डिस्चार्ज हो जाए तो आप उन्हें फिर से रिचार्ज करके दोबारा से उन्हें यूज कर सकते हैं। ऐसे सेल कहलाते हैं सेकेंडरी सेल। तो आपके कोर्स में दो सेकेंडरी सेल हैं, एक है लेड स्टोरेज सेल यानी सीसा संचायक सेल और दूसरा है निकल कैडमियम सेल। तो पहले स्टार्ट करते हैं सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल। देखिए इसमें ये डायग्राम है, इस डायग्राम में इसमें ये एनोड है और ये रेड मैंने बनाई है कैथोड। एनोड जो प्लेट हैं वो प्लेट बनी होती हैं लेड की यानी पीवी की, ये पीवी की प्लेट है। और जो कैथोड प्लेट हैं होती ये भी पीवी की हैं, लेकिन इनके ऊपर PbO2 होता है। PbO2 की एक लेयर होती है इनके ऊपर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एनोड का काम करेगा लेड और कैथोड काम करेगा लेड ऑक्साइड। हम जानते हैं कि सेल में एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर लेंगे डाइल्यूट H2SO4। ये जो डाइल्यूट H2SO4 होगा उसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो 38% बाई मास और इसका जो घनत्व डेंसिटी है वो होती है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर -3 यानी पर ml। देखिए हर एक सेल में दो जो इलेक्ट्रोड हैं दोनों पर रिएक्शन होती हैं और हम जानते हैं कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है और कैथोड पर रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो बस ये ध्यान देना होगा कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है ज़्यादा, इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे लेड है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कंपाउंड वह बनेगा जिसमें लेड की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो रही है। जैसे यहाँ 0 थी तो यहाँ पर PbSO बनेगा तो यहाँ +2 यानी ज़्यादा हो रही है। यानी ऑक्सीडेशन के बाद वही कंपाउंड बनेगा जिसमें लेड की ऑक्सीडेशन नंबर अधिक हो रही होती है। ठीक ऐसे ही जो हमारा कैथोड है और ये PbO2 है तो PbO2 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या होती है +4। पढ़ा हुआ 11th में निकालना, ये Pb की +4। तो PbO2 का रिडक्शन होना है तो रिडक्शन होने पर यह उस कंपाउंड में चेंज होगा जिसमें Pb की ऑक्सीडेशन नंबर 4 से कम होगी, क्योंकि रिडक्शन होने पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो यहाँ PbSO4 ही बनेगा क्योंकि इसमें भी Pb की +2 होती है। तो ध्यान दें, यानी दोनों इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो PbSO4 ही बनना है, क्योंकि पहले वाले में PbSO4 बनने में क्या होता है कि 0 से +2 यानी इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होती है। दूसरे में +4 से +2 हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बस हमें इतना ध्यान देना है। तो इतना ध्यान देंगे तो आसानी से हम इन रिएक्शन को लर्न कर पाएंगे। अब जरा लेते हैं इन रिएक्शन को। सबसे पहले ऑन एनोड बताया मैंने, एनोड कौन है Pb, और Pb का क्या होना है, Pb का होना है ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो मैंने कहा बनना है PbSO4। अब कुछ नहीं करना, आपको बस बैलेंस कर लेना है। Pb इधर 1 है, Pb इधर 1 है, दोनों सेम है। यहाँ SO4 है लेकिन यहाँ SO4 नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे SO4, चूंकि ये आयन होता है तो हमें आयन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे लास्ट में चार्ज, लेफ्ट साइड में चार्ज 2- है, इधर कोई नहीं है, इसलिए इधर चार्ज इक्वल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ये पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया।
ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया कहाँ पर, एनोड पर। अब आते हैं ऑन कैथोड। कैथोड प्लेट काय की है, PbO2 की है। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में बनना क्या है, PbSO4 ही बनना है, तो मैं लिख दिया PbSO4। अब देखिए इसे बैलेंस करिए जैसे आपने 11th में बैलेंस किया था। जरा देखें, PbB1 सेम है, यहाँ SO4 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर SO4 आयन लिखने पड़ेंगे। अब इसमें इधर O है, कितनी O हैं, 2 O हैं। यहाँ ध्यान दें कि ऑक्सीजन को हमें इक्वल करना है दोनों साइड में, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा मीडियम। ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है, तो हमने देखा ये रिएक्शन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। एसिडिक मीडियम में O को इक्वल करने के लिए दूसरी साइड में उतने H2O लगाते हैं, तो 2O हैं तो इधर 2H2O लगाएंगे। एसिडिक मीडियम में रूल है ये कि O को बैलेंस करने के लिए उतने H2O लगा देंगे। अब हमने देखा कि O तो बैलेंस हो गए, लेकिन इस साइड में हो गए H, कितने हुए, 2 2 जा 4H। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड में उतने H पॉजिटिव लगाते हैं, H को बैलेंस करने के लिए। इस तरह से H ही बैलेंस हो गए। अब क्या रह गया, अब हम देखेंगे इसमें चार्ज, आवेश। इधर से देखें आवेश, यहाँ कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर -2 आवेश है, यहाँ 4 प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया चार्ज -2 और +4 यानी +2 इधर हो गया। इधर कोई चार्ज नहीं है, चूँकि इधर +2 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें तो अब क्या होगा, ये -2, ये -2 और ये +4 यानी टोटल -4 और +4 यानी 0, ये बैलेंस हो गया हमारा। ये था हमारा रिडक्शन। तो ऐसे करके हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की सेल रिएक्शन अलग लिख दी, और चाहो तो इसे आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, Pb प्लस PbO2 और इसमें देखें हाँ, थोड़ी इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और ऐड कर दें इसको, तो SO4 और 4H हैं, तो ये सब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा जी, ये सब 2H2SO4 बन जाएगा। देखिए 4H के टाइम SO4 ये सब मिला के 2H2 बन जाएगा, इजिकल टू PbSO4 2PbSO4 और 2H2O। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई इस लेड स्टोरेज सेल के लिए। अब धीरे धीरे क्या होता है, हम जानते हैं कि ये बैटरी है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। जब डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी तो क्या करना होगा, अब इसको चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो होता क्या है, ये जो सेल है ये गैल्वेनिक सेल है, ये सेल चार्ज करते हैं तो उस समय ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका एनोड कैथोड बन जाता है, कैथोड एनोड बन जाता है। तो उस समय इसकी जो सेल रिएक्शन होंगी वो ठीक उल्टी हो जाएंगी। ऑन चार्जिंग ये जो रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये पहली रिएक्शन है तो ये हो जाएगी PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू Pb + SO4। ऐसे ही नीचे वाली रिएक्शन ये है, जो भी अपोजिट हो जाएगी, तो
तो ये हो जाएगी PbSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू PbO2 प्लस SO4 प्लस 4H प्लस 2। ये चार्जिंग के समय होने वाली रिएक्शन है। तो ये था हमारा सीसा संचयक सेल यानी लेयर्ड स्टोरेज सेल। बस इसमें हमको किसी भी सेल को ठीक से लर्न करने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें एनोड कौन सी प्लेट है, कैथोड कौन सी प्लेट है। एनोड का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैथोड का होगा तो क्या बनेगा, बाकी तो सिर्फ हमें बैलेंस करना है। जैसे हमने 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये थे उसी ढंग से लेके चलिए। अगला सेल है निकिल कैडमियम सेल। देखिए निकिल कैडमियम सेल में भी ठीक वैसे ही सेल होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पर एनोड की जो रॉड थी, प्लेट थी, वो किसकी थी, वहाँ लेड की थी, यहाँ पर कैडमियम की होंगी। वहाँ जो कैथोड की प्लेट थी वो PbO2 की थी, यहाँ पर NiO2 की हो जाती है। और वहाँ जो हमने विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था वो हमने डाइल्यूट H2SO को लिया था, यानी एसिड लिया था। यहाँ पर लेंगे बेस KOH सॉल्यूशन लेंगे, यानी रिएक्शन यहाँ पर जो होंगी वो बेसिक मीडियम में होंगी, क्षारीय माध्यम में होंगी। और बस दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जैसे जो एनोड है वो कैडमियम है, इसका होना ऑक्सीडेशन, चूंकि एनोड है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन नंबर बढ़ता है, तो यानी कैडमियम में वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कैडमियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक ऐसे जो कैथोड हमारा वो निकिल ऑक्साइड का है, इसमें निकिल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 4 से कुछ कम होनी है, यानी बना निकिल हाइड्रोक्साइड इसमें 2 होती है, क्योंकि रिडक्शन होने में क्या होता है, ऑक्सीजन नंबर कम हो जाते हैं। ये इतना हमें ध्यान है तो बाकी सेल रिएक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कैथोड पर क्या होगा। ऑन एनोड, एनोड ले लो पहले। कौन एनोड पे, एनोड भरा है कैडमियम CD। इसका होना क्या है, इसका होना ऑक्सीडेशन, और ये जो ऑक्सीडेशन होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है हमारा कैथोड, वहां कौन है, निकिल ऑक्साइड। इसका भी क्या बनना है, निकिल हाइड्रोक्साइड। अब जरा बैलेंस कर लें इनको, एक CD कैडमियम बैलेंस है हमारा। अब क्या रह गया हमारा, अब रह गया OH। जरा देखें कितने OH हैं इसमें, 2 OH हैं। तो OH आयन होता है, इसलिए यहाँ पे हमें 2 OH नेगेटिव करना पड़ेगा, इससे ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस होने के बाद हम देख रहे हैं कि इधर चार्ज है 2 नेगेटिव, इधर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इधर करना पड़ेगा हमको 2 इलेक्ट्रॉन। पहला वाला रिएक्शन हमारा एनोड पर बैलेंस हो गया। दूसरा रिएक्शन देखें, इसमें निकिल दोनों सेम है, OH यहाँ भी 2 है, क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर 2 OH करना पड़ेगा। देखिए OH से पहले तो अब देखेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 2 है, और मीडियम कौन सा हमारा, ये क्षारीय माध्यम है, बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में O को इक्वल करने के लिए इधर लगाएंगे OH। OH हो गया। ध्यान देंगे O2 यहाँ पर है, O2 यहाँ पर है, यानी अभी OH लगाना ठीक नहीं है यहाँ पर।
अब अंत में देखेंगे जब Ni इक्वल हैं, O इक्वल हैं, अब रह गए H। तो बेसिक मीडियम में H को इक्वल करने के लिए जितने H इधर होते हैं उतने इधर लगाते हैं H2O, और उतने ही OH इधर लिखते हैं। तो चलिए OH लगाने इधर हो गए हमारे। अब हम ठीक से चेक करें तो निकल इक्वल O चेक करेंगे तो O2 और 2O 4O, ये 2 और ये 2 4O, O सेम है। H चेक करें 2 2 या 4H, 2H और 2H यानी 4H हो गया। अंत में देखेंगे चार्ज, इधर कोई चार्ज है नहीं, इधर देखें चार्ज तो इधर 2 नेगेटिव है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन हो गया हमारा रिडक्शन। तो इस तरीके से लेकर हमारे दोनों रिएक्शन हो गए कंप्लीट। और चाहो तो उसके कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, CD प्लस NiO2, ये CD हो गया, NiO2 हो गया, इधर प्लस 2H2O, इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो ही जाने हैं। इधर क्या रह गया, CdOH होल ट्वाइस प्लस NiOH होल ट्वाइस, OH से OH कैंसिल हो गए। ये हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया। तो ये था हमारा निकल कैडमियम सेल। फिर ध्यान देंगे कि बस हमको ध्यान ये रखना है कि उस सेल में एनोड कौन है, जैसे यहाँ पर कैडमियम है, कैथोड कौन है, यहाँ पर निकल ऑक्साइड है। बाकी ध्यान ये देना हमें कि एनोड पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैथोड प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों रिएक्शन को खाली बैलेंस कर दें, अपने आप ये पूरा सेल रिएक्शन बन जाएगा। ये थे हमारे दोनों सेल।